नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। संभल में सपा प्रत्याशी की पुलिस से हुई नोकझोंक। सपा ने लगाया पुलिस पर मतदान प्रभावित करने के आरोप। बिलारी और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुआ चुनाव शांतिपूर्ण। जिले के आला अफसर लेते रहे राउंड, देते रहे दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभाओं का 55.13 औसत मतदान प्रतिशत रहा। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में छुटपुट घटनाओं और वाद विवाद को छोड़कर संभल लोकसभा में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में वोटरों की लाइन लगी थी। वोटरों में उत्साह देखा गया। बिलारी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र संभल लोकसभा का हिस्सा है। एसएसपी हेमराज मीणा और डीएम मानवेंद्र सिंह आदि आला अफसर शांति व्यवस्था की निगरानी के लिए राउंड लेते रहे तथा दिशा निर्देश देते रहे। लोकसभा संभल में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी और बिलारी विधानसभा है। शाम 5 बजे तक कुंदरकी में 65.91%, बिलारी में 63.3%, चंदौसी 53.41%, असमौली 63.01 तथा संभल 60.27% रहा। संभल लोकसभा का कुल प्रतिशत 61.1% रहा। उत्तर प्रदेश की अन्य लोकसभाओं हाथरस 53.54%, आगरा 51.53%, फतेहपुर सीकरी 54.93%, फिरोजाबाद 56.27, मैनपुरी 55.88, एटा 57.7, बदायूं 52.57, आंवला 54.73 तथा बरेली 54.21% रहा। 10 लोकसभाओं का औसत प्रतिशत 55.13 रहा। मतदान के कारण बाजार एवं सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहे। बिलारी विधानसभा में गन्ना समिति परिषद में बने 5 बूथ पिंक स्तरीय थे। इनमें से एक आदर्श बूथ था। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक रुचि देखी गई। ग्रामीण क्षेत्र में खेत में काम कर रहे किसानों से बात की तो उन्होंने कहा चुनाव में रुचि नहीं है। विकास गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास पर संतोष जताया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जताई। शाम 6 बजे मतदान संपन्न हो गया। वहीं मतदान के शुरुआत में ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी व पुलिस की नोकझोंक हुई, जहां सपा ने इसे मतदान को प्रभावित करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया, तो पुलिस का कहना था कि सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे थे। देखा जाए तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, क्या कहेंगे? हर जगह की रिपोर्ट कम की हैं, कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा वोटर, परसेंटेज हर जगह डाउन जा रही है। इस चुनाव में फिर जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं और क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? ये तो पुरानी बातें हो गई है। अब आज चुनाव हो रहा है तो बहुत बार सवाल कर लिया आपने। भाई मैं तो विकास के मुद्दों को लेकर के हूँ। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। संभल पिछड़ा हुआ जिला है, नया जिला बना है, उसमें बहुत सारी जरूरतें हैं भी संभल की, वो सब पूरी होनी चाहिए। उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर हमें जनता ने मौका दिया तो विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी। बाकी और चीज़ें कोई सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, समाज में एकता बनी रहे, विकास होता रहे क्षेत्र का। बस जैसे मतदान चल रहा है, कहीं कोई शिकायत इस तरीके की? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं। मैं 20-22 पोलिंग देख के आ रहा हूँ, शांतिपूर्ण चल रहा है। तो कोई ऐसी कोई इस प्रकार से। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। तो अभी तुम खेतों में काम कर रहे हो, मैन था कि नराई हो रही है, तो इस नराई में के समय तुम खेत में काम कर रहे हो और क्या आज तो वोट पड़ने हैं, तो आप लोग वोट डालने नहीं गए? दोपहर के बाद डालेंगे। दोपहर बाद वोट डालोगे? हाँ जी। और दोपहर तक काम करो खेत में? हाँ जी। तो सवेरे क्यों नहीं गए? सवेरे खेत का काम है, इसलिए इस टाइम दिलचस्पी नहीं है इलेक्शनबाजी में। ये अच्छा, अगर वोट डालोगे तो क्या मुद्दे होंगे तुम्हारे? क्या दिमाग में मुद्दा है, किस मुद्दे वोट डालोगे? वो तो अपने देखी जाएगी, कौन सा आदमी देखना है, कौन सा आदमी चुनना है। आदमी नहीं, मतलब जैसे कि सुरक्षा है, विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इनमें कौन से मुद्दे वोट डालोगे ये बोल रहा हूँ। शिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए, इस मुद्दे पे डालेंगे वोट डालेंगे तो। और तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान। तुम किस मुद्दे वोट डालोगे? देखते हैं किस मुद्दे पे पड़ता है वोट हमारा। ना देखते महंगाई पे, सुरक्षा पे, महंगाई पे, रोजगार पे। जी। हाँ।
तो बताओ कि रोजगार पे डालोगे उस पर महंगाई ज्यादा हो रही है इस समय। इसलिए जो है आप रोजगार पे उस पर डालोगे। जी आपका नाम क्या है? श्याम हरि गुप्ता। आप वोट डाले आए? हाँ सर। उंगली कहाँ निशान देखा ना आप? तो आप वोट डाल के आए हो, दोनों पति तो किन मुद्दों पे वोट डालना? क्या मुद्दे से? महंगाई का था, महंगाई का भी है साहब, महंगाई बेहिसाब कर रखी है और बेरोजगारी बहुत कर रखी है। पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में प्राइवेट नौकरी कर रहा है, या बाहर पे, या बहुत से लोग ऑटो चला रहे हैं बेचारे पढ़े लिखे। और एक शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये लोग 10,000 रुपये मानदेय पे नौकरी कर रहे हैं। एक अनुदेशक है वाइफ हमारी, ये 2013 की लगी हुई है, सापा कार्यकाल की, 7,000 रुपये मानदेय। 7,000 रुपये में आज के टाइम में कोई परिवार चला लेगा अपना? इस समय उतना ही बढ़ा है, बढ़ गया? नहीं बढ़ा, 9,000 हुए, अब हुए पिछले साल ही। नले 2,000 रुपये माननीय योगी सरकार जी ने बढ़ाए, योगी जी ने। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है, ये बात मैं मानूंगा। विकास भी सही है, हो रहा है, मगर ये 2-3 मुद्दे जो हैं, 9,000 रुपये मानदेय पे कैसे जीवन यापन हो, ये सबसे बड़ा है। हम तो विकास को हम नहीं जानते, जो विकास हमारे लिए नहीं हो रहा है, हमारे लिए तो नुकसान ही हुआ है। अब तक 2013 से 7,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, 9,000 में अब पिछले साल बढ़े हैं ये 2,000 रुपये। योगी जी से पूछा जाएगा 2,000 रुपये बढ़ेंगे तो 11 साल में, 11 साल हो गए नौकरी को। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।